मूवी की स्टार्ट में हम देखते हैं ग्वेन अपने दोस्त माइल्स की स्टोरी हमें सुना रही है। कहानी सुनाते सुनाते वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है, पर ये उसके दोस्तों को पसंद नहीं आता और वो उस पर गुस्सा करने लगते हैं। तो ग्वेन वहाँ से निकल जाती है। फिर वो अपने बारे में बताना स्टार्ट करती है। काफ़ी वक्त पहले मैं एक स्पाइडर वुमेन बन गई थी। मेरा एक दोस्त था जिसका नाम था पीटर। लोग उसे बहुत परेशान किया करते थे। एक दिन स्पाइडरमैन बनने के लिए उसने एक सीरम बनाया, पर उसका इफ़ेक्ट बुरा हुआ। फिर एक दिन कॉलेज फंक्शन में एक मॉन्स्टर ने हमला कर दिया। मैंने उस मॉन्स्टर से फाइट करके उसे हरा दिया। तब मैंने देखा वो मॉन्स्टर कोई और नहीं, मेरा दोस्त पीटर ही था। इस फाइट में वो मारा गया। वहाँ पर मेरे डैड आ गए जो पुलिस है। उन्होंने मुझे पहचाना नहीं। उन्हें लगा स्पाइडर वुमन ने पीटर को मार दिया। मेरे दोस्त के मौत की वजह से मेरे डैड मुझे तसल्ली दे रहे थे। तब उन्हें रेडियो पर मैसेज आया कि कहीं पर क्राइम हो गया है। मेरे डैड से पहले मैं उस जगह पर पहुंच गई। मुझे पता चला कि वहां पर वल्चर ने हमला कर दिया है, जो इस दुनिया का नहीं है। ये किसी दूसरी यूनिवर्स से आया है। मैं उससे बहुत फाइट की पर उसे हरा नहीं पाई। तभी अचानक से एक पोर्टल खुला और उसके अंदर से एक स्पाइडरमैन आया। उसके हाथ में एक घड़ी थी जिससे वो मल्टीवर्स में ट्रैवल कर सकता है। उसने मुझे बताया ये सब एक लड़के की गलती की वजह से हुआ है, इसलिए मल्टीवर्स में ऐसी गड़बड़ चल रही है। फिर वो एक दूसरी स्पाइडर वुमन को अपनी हेल्प के लिए बुलाता है। फिर हम तीनों उसे मिलकर पकड़ ही रहे थे, वहाँ पर पुलिस आ जाती है और इसी बात का फ़ायदा उठाकर वो मॉन्स्टर एक हेलीकॉप्टर पर हमला कर देता है। फिर हम तीनों मिलकर सभी इंसानों को बचाते हैं और उस मॉन्स्टर को पकड़ लेते हैं। इसके बाद स्पाइडर लीडर ग्वेन को एक घड़ी देता है और कहता है तुम भी हमारे साथ चलो। इसके बाद हमें माइल्स की दुनिया दिखाई जाती है, जहाँ पर एक अजीब सा दिखने वाला आदमी जिसके पूरे बॉडी पर ब्लैक स्पॉट्स होते हैं और इसी होल्स का फ़ायदा उठाकर वो वहाँ पर चोरी कर रहा होता है। तभी यहाँ पर माइल्स आ जाता है और वो उससे फ़ाइट करने लगता है। फ़ाइट करते करते वो दुकान के बाहर आ जाते हैं। फिर वो अजीब सा आदमी अपना नाम स्पॉट बताता है। बहुत कोशिश के बाद माइल्स उसे अपने जाल में फंसा लेता है। फिर वो उसे एक बिल्डिंग पर बांधकर अपने स्कूल आ जाता है, जहाँ पर उसके मॉम डैड उसका इंतज़ार कर रहे हैं। स्कूल की प्रिंसिपल उसकी बहुत तारीफ़ करती है कि वो पढ़ाई में बहुत अच्छा है और इसे किसी बाहर के कॉलेज में जाना चाहिए। पर माइल्स कहीं बाहर नहीं जाना चाहता, उसे यहीं रहना है। तभी उसे अपने पावर से पता चलता है कि स्पॉट आज़ाद हो गया है और वो पूरे शहर में तबाही मचा रहा है। माइल्स प्रिंसिपल के ऑफिस से भाग जाता है स्पॉट को पकड़ने के लिए और उसके डैड भी वहाँ पर आ जाते हैं क्योंकि वो पुलिस ऑफिसर हैं। स्पॉट माइल्स को बताता है कि तुम मेरी वजह से ही स्पाइडरमैन बने हो। मैंने अर्थ 42 से एक स्पाइडर लाया था जिसने तुम्हें काट लिया और तुम स्पाइडरमैन बन गए। इसके बाद हम एक और मशीन पर काम कर रहे थे, पर उसे भी तुमने डिस्ट्रॉय कर दिया और वो मशीन ने मुझे अपनी लपेट में ले लिया। आज मेरी जो हालत है तुम्हारी वजह से है। इसके बाद वो एक होल बनाकर उसके अंदर घुस जाता है। ये देखकर माइल्स और उसके डैड हैरान हो जाते हैं। माइल्स स्पाइडरमैन के रूप में था, इसलिए उसके डैड उसे पहचान नहीं पाते। वो माइल्स से कहते हैं कि मुझे अपने बेटे की फ़िक्र हो रही है, वो लापरवाह है, मेरी कोई बात नहीं सुनता। तब स्पाइडरमैन कहता है अपने बेटे की बात सुनिए, फिर आप समझ जाएंगे कि वो क्या चाहता है। इसके बाद हम देखते हैं कि स्पॉट एक अलग ही दुनिया में आ गया है। उसने अपने बॉडी के सभी स्पॉट को बाहर निकाल दिया है और वो इन स्पॉट के थ्रू किसी भी दुनिया में जा सकता है। फिर उसे आइडिया आता है मेरी बनाई हुई मशीन जो अलग अलग दुनिया में पड़ी हुई है, मैं उन सबको जॉइंट करके और भी ज़्यादा ताकतवर बन सकता हूँ। इसके बाद माइल्स अपने मॉम डैड की पार्टी में जा रहा होता है, पर पार्टी में आते आते उसे देर हो जाती है। इस बात से उसके मॉम डैड उस पर गुस्सा हो जाते हैं। फिर माइल्स अपने रूम में आ जाता है और म्यूज़िक सुनने लगता है। तब वहाँ पर एक पोर्टल खुलता है जिसमें से ग्वेन बाहर आती है। ग्वेन उसे बताती है कि मैं यहाँ पर तुमसे मिलने आई हूँ। तब वो माइल्स के बेड पर अपनी पेंटिंग देखती है और कहती है कि मैं भी तुम्हें बहुत याद करती हूँ। फिर वो दोनों बाहर जाते हैं और यहाँ वहाँ के क्राइम को रोकने लगते हैं। फिर ग्वेन अपने वॉच से एक डिवाइस को छोड़ देती है जो स्पॉट पर नज़र रखता है। इनकी बातों से पता चलता है कि वो अपने पेरेंट्स को बताने से डरते हैं कि वो स्पाइडरमैन हैं, क्योंकि इन दोनों के डैड पुलिस ऑफिसर हैं।
वो सोचते हैं कि उनके डैड उन्हें समझ नहीं पाएंगे। फिर माइल्स ग्वेन को अपने मॉम डैड की पार्टी में लेकर आता है। फिर ग्वेन उसे अपना मल्टीवर्स वाला डिवाइस दिखाती है जो माइल्स को बहुत पसंद आता है। तब माइल्स की मॉम वहाँ आ जाती है और ग्वेन से मिलती है, पर ग्वेन बहाना बनाकर वहाँ से चली जाती है। इस बात से माइल्स उदास हो जाता है। उसकी मॉम उसकी उदासी देखकर उसे ग्वेन के पास भेज देती है। इसके बाद माइल्स देखता है कि ग्वेन कहीं जा रही है और वो इनविजिबल होकर उसका पीछा करने लगता है। ग्वेन स्पॉट के घर पर आ जाती है। घर पर आने के बाद ग्वेन को स्पॉट के बहुत सारे होल्स दिखते हैं, पर उसे कुछ समझ नहीं आता। जब ग्वेन ने वहाँ पर एक डिवाइस लगाया तो उसे पता चला कि ये स्पॉट की लैब है। यहाँ पर उसने एक मशीन बनाई और वो बहुत ताकतवर बन गया। तब यहाँ पर एक दूसरी स्पाइडर वुमेन आ जाती है और वो ग्वेन को बताती है कि स्पॉट दूसरी दुनिया के शहर मुंबई में है। फिर ग्वेन माइल्स को बाय कहकर स्पॉट के पीछे दूसरी दुनिया में चली जाती है। माइल्स भी ग्वेन के पीछे पोर्टल में चला जाता है। मल्टीवर्स से होते हुए वो मुंबई में आ जाता है, जहाँ ग्वेन स्पॉट का पीछा कर रही थी। माइल्स भी उसकी मदद करता है स्पॉट को पकड़ने में। फिर वो यहाँ के स्पाइडरमैन से मिलते हैं, यानी कि मुंबई के स्पाइडरमैन से, जिसका नाम पवित्र प्रभाकर होता है। प्रभाकर बताता है कि वो मुंबई में लोगों की मदद करता है। मेरी एक गर्लफ्रेंड है गायत्री, जिसके डैड पुलिस में है। फिर ये तीनों स्पॉट को रोकने में लग जाते हैं, पर वो इतना ताकतवर था कि इन तीनों पर भारी पड़ जाता है। फिर वो इन तीनों को फंसाकर अपनी मशीन के पास आ जाता है। फिर वहाँ पर एक और स्पाइडरमैन आ जाता है जो इस शील्ड को तोड़ देता है। फिर ये चारों मिलकर स्पॉट को रोकने में लग जाते हैं। फिर वो वहाँ पर होल बनाकर सबको एक एक करके इन होल्स के अंदर डाल देता है और मशीन ऑन करके उसके अंदर जाता है। चारों स्पाइडरमैन उसे रोकने की बहुत कोशिश करते हैं, फिर भी वो मशीन के अंदर चला जाता है। उसके जाते ही मशीन के अंदर ज़ोरदार धमाका होता है। इस धमाके की वजह से माइल्स को फ्यूचर दिखता है, जिसमें वो देखता है कि स्पॉट उसके डैड को मार देगा और स्पॉट कहता है कि माइल्स, मैं तुम्हारी दुनिया तबाह कर दूंगा। धमाके की वजह से बिल्डिंग गिरने लगती है। सभी स्पाइडरमैन वहाँ के लोगों को बचाने लग जाते हैं। तभी माइल्स देखता है कि सिंह ऑफिसर खतरे में है। माइल्स ऑफिसर को बचाने जाता है, पर ग्वेन उसे रोक लेती है। पर माइल्स अपना हाथ छुड़ाकर सिंह ऑफिसर को बचा लेता है। तभी वो ऑफिसर स्पाइडरमैन का शुक्रिया अदा करता है। तभी वहाँ पर एक पोर्टल खुलता है, जिसमें से एक मशीन बाहर आती है और बहुत से स्पाइडरमैन आते हैं जो वहाँ पर नुकसान हुआ है उसे सही करने लगते हैं। सब कुछ ठीक करने के बाद ग्वेन की फ्रेंड पवित्र प्रभाकर को छोड़कर बाकी सभी स्पाइडरमैन को लेकर अपने साथ जाती है। माइल्स देखता है यहाँ पर सभी दुनिया के स्पाइडरमैन्स हैं और बहुत सारे विलन्स को भी कैद करके रखा हुआ है। इनमें से एक उसके अंकल की तरह होता है। माइल्स ये देखकर बहुत हैरान हो जाता है। यहाँ उनकी मुलाकात स्पाइडरमैन लीडर से होती है, जिसका नाम मिगेल है। वो अपनी पावर्स को कंट्रोल करने के लिए एक इंजेक्शन लगाता है। वो माइल्स के ऊपर काफ़ी भड़का हुआ रहता है, पर ग्वेन उसे कहती है रुक जाइए, जो कुछ हुआ माइल्स को उसके बारे में पता नहीं था। पर माइल्स को कुछ पता नहीं चलता। वो पूछता है क्या हुआ। तब वहाँ पर माइल्स का दोस्त पीटर आ जाता है, जो एक दूसरी यूनिवर्स का स्पाइडरमैन है। तब लीडर आकर बताता है कि सभी दुनिया के रास्ते एक दूसरे से कनेक्ट है और जो कुछ भी तय है उसे वैसा ही होना चाहिए, उसमें हम कुछ फेर बदल नहीं कर सकते। ये पूरा एक स्पाइडर वर्स है। सभी स्पाइडरमैन्स को एक ऐसी मुश्किल सिचुएशन से गुजरना पड़ता है जिसमें उन्हें अपने किसी करीबी को खोना पड़ता है, और ऐसा होना ज़रूरी है। उसे कोई रोक नहीं सकता और रोकना भी नहीं चाहिए। सभी स्पाइडरमैन ने अपने किसी न किसी करीबी को खोया है। अब लीडर माइल्स को बताता है तुम्हें मुंबई वाली दुनिया में जाना नहीं चाहिए था, तुम्हारा वहाँ पर कोई काम नहीं था। तब वहाँ पर सिंह ऑफिसर को मर जाना चाहिए था, पर तुमने उनकी जान बचा ली। ग्वेन तुम्हें रोक रही थी, पर फिर भी तुमने उसकी नहीं सुनी। अब इस वजह से मुंबई वाली यूनिवर्स में गड़बड़ पैदा हो गई है। अब हमें इस गड़बड़ को सही करना होगा। अगर हम इसे सही नहीं कर पाए तो ये यूनिवर्स तबाह हो जाएगी। ऐसा सेम मिगेल के साथ भी हुआ था। एक बार उसकी यूनिवर्स में उसकी फैमिली को मरना था, पर मिगेल दूसरी यूनिवर्स में जाकर अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करता है। इस वजह से उसका यूनिवर्स तबाह हो गया था और तभी से वो सारी दुनिया पर नज़र रखा हुआ है कि कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए। जो लोग मरते हैं उनमें ज़्यादातर कैप्टन होते हैं या कैप्टन बनने वाले होते हैं। तब माइल्स समझ जाता है
उसके डैड भी कुछ ही दिनों में कैप्टन बनने वाले हैं, यानी कि वो भी मारे जाएंगे। माइल्स को ये बात कंफर्म हो जाती है क्योंकि उसने स्पॉट के फ्यूचर में भी ये देखा था। तब लीडर कहता है कि तुम्हारे डैड 2 दिन में मरने वाले हैं। सब लोग उसे समझाते हैं कि ऐसा होने दो, इस चीज़ को मत रोको। पर माइल्स कहता है कि मुझे मत रोको, मुझे जाने दो, मैं अपने डैड और दुनिया दोनों को बचा लूँगा। तब मिगेल कहता है कि हम एक वक्त में एक ही चीज़ बचा सकते हैं। अगर तुम अपने डैड को बचाओगे तो तुम्हारी दुनिया मुश्किल में पड़ जाएगी। पर माइल्स मिगेल की बात नहीं सुनता है। तब सारे स्पाइडरमैन उसके आसपास आ जाते हैं उसे पकड़ने के लिए। मिगेल एक शील्ड बनाकर माइल्स को कैद कर लेता है, पर माइल्स शील्ड को तोड़ देता है और यहाँ से भागने लगता है। सारे स्पाइडरमैन उसके पीछे भागते हैं उसे पकड़ने के लिए, पर वो इन सबको चकमा देकर वहाँ से निकल जाता है। तब उसका सामना स्पाइडर लीडर मिगेल से होता है। माइल्स इनविजिबल होकर वहाँ से निकल जाता है। फिर वो एक मशीन में आ जाता है जो किसी को भी अपनी दुनिया में वापस भेज सकती है। मशीन माइल्स को वहाँ पर ले जाएगी जहाँ का वो स्पाइडरमैन है। स्पाइडर लीडर बहुत भड़क जाता है और अपनी टीम बनाकर माइल्स को पकड़ने निकल जाता है। ग्वेन अपने यूनिवर्स में वापस आ जाती है और अपने डैड से मिलती है। उसके डैड उसे बताते हैं कि उन्होंने पुलिस की नौकरी छोड़ दी है, यानी कि अब वो कैप्टन नहीं रहे, वो अब नहीं मरेंगे। उसके डैड कहते हैं मुझे तुम पर भरोसा है, तुमने पीटर को नहीं मारा है। ग्वेन कहती है जैसे आप पुलिस बनकर दुनिया को बचाते हो, वैसे ही मैं स्पाइडर वुमन बनकर दुनिया को बचाती हूँ। इसके बाद वो माइल्स के यूनिवर्स में आ जाती है। माइल्स अपने घर आता है और अपनी मॉम से मिलता है। वो कहता है कि मैं स्पाइडरमैन हूँ। उसकी मॉम बोलती है कौन स्पाइडरमैन? तब माइल्स को पता चलता है कि वो किसी और यूनिवर्स में आ गया है। मशीन ने उसे वहाँ भेजा है जिस यूनिवर्स का स्पाइडर उसे काटा था। ग्वेन माइल्स के घर पर जाती है, पर उसे वहाँ पर माइल्स नहीं मिलता है। तब वो समझ जाती है कि वो अपने यूनिवर्स के बदले अर्थ 42 पर चला गया है। यहाँ माइल्स को उसके अंकल मिलते हैं जो उसकी दुनिया में मर चुके हैं पर यहाँ पर अभी भी जिंदा हैं। तब माइल्स को पता चलता है कि उसके डैड इस दुनिया में मारे गए हैं। फिर अचानक से एक आदमी आकर माइल्स को मारकर बेहोश कर देता है। जब माइल्स को होश आता है तो वो अपने आप को बंधा हुआ पाता है। तब माइल्स देखता है कि उसके सामने अर्थ 42 का माइल्स खड़ा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं स्पॉट सभी मशीनों की ताकत लेकर बहुत ज़्यादा ताकतवर बन गया है। अब वो माइल्स से बदला लेने के लिए आगे बढ़ रहा है और ग्वेन भी स्पाइडरमैन का ग्रुप बनाकर आगे बढ़ती है। एंड में हम देखते हैं कि माइल्स बंधा हुआ है और वो अपने हाथ से बिजली को खींचता है और मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। इसके अगले पार्ट आने का इंतज़ार कीजिए। अगर स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए।